देखिए, आज का जो वीडियो है एसआईआर 2025 ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है, तब कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पे क्या है, ये खबर मतदाता सूची एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित है। समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोगों का यहां पर जो है, अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट यानी कि प्रारूप सूची में नहीं है तो आपको दावे और आपत्तियां यानी कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की जो है अवधि के दौरान अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखिएगा। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अगर नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट में रहा तो अभी वीडियो देख लो भाई, क्योंकि उस समय जो है टाइम खत्म हो जाएगा, पछताओगे। समझ पा रहे हो, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखिए यहां पे क्या, इसके लिए आपको मुख्य रूप से पहचान और निवास के तौर पर जो है कुछ वैध दस्तावेज आपको जमा करने पड़ेंगे, जो कि निकल कर आ रही है। ये जानकारी आपको मतदाता सूची को अपडेट करने के संबंध में दी जाएगी, तो पूरी तरीके से वीडियो में बने रहना। आपको यहाँ पर सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए भाई यहाँ पे आपके घर में अगर मान लीजिए किसी का नाम नहीं आता है लिस्ट में, तब क्या करना पड़ेगा। देखिए एसआईआर 2025 ड्राफ्ट लिस्ट जो मतदाता सूची का होगा, वो नाम न होने पर आपको क्या क्या फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्या क्या आपको करने पड़ेंगे। देखिए नाम न होने पर फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़ने का क्लेम दाखिल करें। समझ पा रहे हो, ये सब चीजें कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। और देखिए यहां पर इम्यूनरेशन फॉर्म या एसआईआर फॉर्म के लिए यानी कि जिसको गन्ना फॉर्म कर रहे हो, उसके लिए आपको सीईओ इलेक्शन डॉट जो आपका राज्य है वहां का वेबसाइट देंगे .gov.in, ठीक है। या वोटर तो और नहीं आ रहा है तो या दूसरा वेबसाइट है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का वेबसाइट है, वहां पे आप जाएंगे voters.eci.gov.in, voters.eci.gov.in वेबसाइट को ओपन करेंगे। वहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन संभव है, बीएलओ को भी आप जमा दे सकते हो, लेकिन बीएलओ को बोलो भाई कर दे। समझ रहे हो, तो बीएलओ के करवा ले, यानी कि जमा ले ले, काम ही ना करे, तो दोबारा संपर्क करें कि मेरा नाम चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्लेम और आपत्तियां की अवधि अभी जो बताया जा रहा है वो समझ लीजिए। सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे, एक एक चीज को। यहाँ पे देखिए आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे 16 दिसंबर से जो है 2025 से 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक ये चलेगी। समझ पा रहे हो, और जिसमें नाम शामिल करने के लिए आप आवेदन करेंगे। यहां पे जरूरी दस्तावेज है, नाम न होने पर आधार या 11 वैध दस्तावेजों में से जो है कोई एक सेल्फ असिस्टेड कॉपी लगाएं। अगर नहीं रहा तो जो नागरिकता, जन्म तिथि, स्थान या निवास को साबित करे। समझ रहे हो। और देखो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी चलेगा। और देखिए 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी चलेगा। भाई समझ लो, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। देखो उसके बाद है जन्म प्रमाण पत्र। यहां पे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद है पासपोर्ट, वो भी चलेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से मैट्रिक या शिक्षा प्रमाण पत्र 5वीं 8वीं 10वीं आपका ग्रेजुएट 12वीं जो भी एमए की है वो भी चलेगा, जिसमें जन्म तिथि लिखा हो। अब देखिए यहां पे क्या है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर आपका कुछ भी नहीं है भाई, पढ़े लिखे नहीं हो, उसके लिए मैं बता रहा हूं, वो आवासीय प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। आप जल्दी में बनवाना है, ऑनलाइन करो, चल जाओ काउंटर पे, बोलो हमको चाहिए कल का कल, कल का कल मिल जाएगा। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे अगला है वन अधिकार प्रमाण पत्र, जो कि आप लोग को बहुत सारे लोगों के पास होता है तो वो भी चलेगा। उसके बाद है ओबीसी एससी एसटी, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी चलेगा। ओबीसी एसटी प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा, जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा। किसी भी जाति से आप हो, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बना लिया है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जाति आवासीय है तो चलेगा भाई, वो वैलिड होगा, ठीक है। आगे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां लागू है वहीं पर ये होगा,
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा परिवार का रजिस्टर है तो वो भी चलेंगे। सरकार द्वारा भूमि आपको अगर मिला है उसका पेपर है तो वो भी चलेगा। मकान आवंटन का प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा। उसके बाद 1 जनवरी 2003, ठीक है, वाली बिहार मतदाता सूची का जो है आपके पास पर्याप्त प्रूफ है, उसमें लिस्ट में नाम है तो वो भी आपका चलेगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद यदि उपलब्ध हो तो अन्य दस्तावेज की जरूरत कम पड़ती है तो नाम जोड़ने के बाद आप ट्रैक भी कर सकते हो भाई। देखो ट्रैक कैसे करना, voters.eci.gov.in पर आप जाके इपिक से सर्च भी कर सकते हो और आप देख सकते हो। आप देखिए यहाँ पे यूपी वोटर लिस्ट चेक कैसे करें, समझिए। देखो यूपी में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, आपका एसआईआर बंगाल में चल रहा है, एसआईआर पुडुचेरी में चल रहा है ना, बहुत सारे राज्यों में चल रही है। तो देखिए सब राज्य का भी डेट यहाँ बताया गया है और अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पे होता है। समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे इसको चुनना है। और देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे जा सकते हो, वेबसाइट है यहाँ पे आपका co.uttarpradesh.nic.in एक वेबसाइट है, या आप electoralsearch.eci.gov या तो 2-3 वेबसाइट है उत्तर प्रदेश के नाम पर। ईपी आपका जो राज्य का वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, जहां भी आप जा सकते हो वहां से जिला विधानसभा चुनकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो वोटर लिस्ट का, अपने विधानसभा का, अपने गांव का। समझ रहे हो? और उसमें आप जो है Ctrl+F यानी कि फाइंड जिसको आप बोलते हो, उससे नाम भी खोज सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आगे नीचे करके पीडीएफ डाउनलोड करके निकाल सकते हो, आ जाता है। गांव का लिस्ट डाउनलोड हो जाता है भाई, जिस गांव में आप हो, जिस मोहल्ला में हो, जिस वार्ड में हो, वहां का भी कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे सब तरह का वहां ऑप्शन आता है। पूरा विधानसभा का डाउनलोड करना है, पूरा विधानसभा का डाउनलोड हो जाएगा। उसमें जो आपका गांव का रहेगा, गांव का देख लेना है, गांव का अपना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप देखिए 2003 की वोटर लिस्ट के लिए आपको co.uttarpradesh.nic.in से भी जिला विधानसभा चुनकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए गुजरात के लिए वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल के लिए पश्चिम बंगाल के लिए खोलोगे। इस तरीके से आपको करना है और पीडीएफ डाउनलोड करके नाम आप सर्च कर सकते हो। ये है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि नाम न होने पर अपडेट कैसे करें भाई। देखो यहाँ पे समझिएगा, नाम न मिलने पर आप फॉर्म 6 भरें। समझ पा रहे हो? और 6 भरे और नाम जोड़ने के लिए, और देखो nvsp.in या तो voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी साइबर कैफे में चले जाओ, आपके घर में कोई ऑनलाइन चलाने आता है उससे कर सकते हो। उसमें भी नहीं रहा तो लास्ट में बीएलओ के पास चले जाओ, बीएलओ ईआरओ जो भी है वो ऑफलाइन तरीके से आपका काम करवा देंगे, लेकिन करवा लो भाई। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। और देखो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पता का प्रमाण जैसे कि राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये 11 वे दस्तावेज यहाँ पे आपको देने में से कोई दस्तावेज जो मांगेंगे बीएलओ आप उनको दे सकते हो। समझ रहे हो? देखो एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ घर घर आकर जो है इम्यूनरेशन फॉर्म, जिसको कि गन्ना फॉर्म आप लोग कहते हो, वो आपको देगा। अभी भी टाइम है, अगर नहीं मिला है तो संपर्क कर लो। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि घर घर आएगा। अब टाइम नहीं बचा है भाई, आप जाके आप लोग बीएलओ से संपर्क कर लो कि मेरा गन्ना फॉर्म नहीं भराया, मेरा गन्ना फॉर्म को भरना है। देखो गन्ना फॉर्म सभी को भरना है, चाहे गलत रहे चाहे सही रहे। समझ पा रहे हो? क्योंकि सरकार जांच कर रही है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जरूरी है, ये निर्देश है। समझ रहे हो ना? अगर अभी तक अपने गन्ना पर अपना मम्मी पापा, आपका भाई बहन, आपका खुद का या पति पत्नी जो भी हो भाई, या आपके बच्चे हो, नहीं भरे हैं तो आप लोग भर दें। बीएलओ अगर आपके घर नहीं आए तो ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो। अगर ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है तो बीएलओ से संपर्क करें कि हमारा गन्ना फॉर्म हमको भरना है ना, वोटर लिस्ट में, ताकि हमारा नाम न कटे। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अब जो है आज 8 तारीख हो चुका है, वीडियो आप देख ही रहे हो, 8-9 हो गया। टाइम कहाँ, 11 तक दिया गया। देखो डेट बढ़ता है तो ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे है एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ आते हैं, लेकिन बहुत का घर नहीं भी जाते हैं, इसलिए इसका इंतजार में आपको नहीं रहना है। और यहाँ पे आपको ट्रैक भी कर सकते हो voters.eci.gov.in पर। अगर आपने कोई भी चीज किया है तो वहां पे अपना ट्रैकिंग नंबर नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना या
मोबाइल से खींच लेना, लिख के रख लेना, जो भी करना। देखो यूपी में जो है एसआईआर जो है चल रहा है, इसलिए जल्दी चेक करें और जरूरी यार फॉर्म 6 जमा कर सकते हो। समझ रहे हो, सिर्फ यूपी में नहीं 12 राज्यों में चल रहा है ये एसआईआर प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो यूपी से हो, गुजरात से हो, पुडुचेरी से हो, पश्चिम बंगाल से हो, 12 राज्यों में से कोई भी राज्यों से आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूपी वोटर लिस्ट, गुजरात वोटर लिस्ट, पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट, पुडुचेरी है ना, मध्य प्रदेश, जो भी हो भाई, आपत्ति राजस्थान। तो ऑब्जेक्शन आपको कैसे करना है, कब करना है? देखो यूपी में एसआईआर 2025 के तहत जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हो जाएगी। समझ पा रहे हो? और इसके बाद 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति जो है यानी कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की अवधि होगी। इस दौरान जो है आप ड्राफ्ट लिस्ट में नाम शामिल आपत्ति को दर्ज करवा सकते हो कि ना भाई मेरा नाम क्यों काटा गया, मेरा नाम क्यों ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, मेरा मम्मी का नाम क्यों नहीं है, मेरा भाई का नाम क्यों नहीं है, मेरा वाइफ का नाम क्यों नहीं है, मेरा बहन का नाम क्यों नहीं है, सारी चीजें आपत्ति कर सकते हो। इसका नाम जुड़ना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हो। समझ पा रहे हो? ये समझना भाई, बता रहा हूं, दादा दादी का नाम क्यों नहीं है, क्यों काट दिया गया है, जो भी चीज है आपका, दादा दादी चाचा चाची जो भी घर में है, समझ रहे हो, आपको ऑब्जेक्शन कर देना है टाइम के अंदर ही। इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होगी। आपत्तिजनक नाम को अगर हटाए गए हैं ड्राफ्ट लिस्ट में, गलत नाम के खिलाफ आपत्ति के लिए फॉर्म 7, ठीक है, फॉर्म 7 आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और यह फॉर्म जो है आपको ceo.up.nic.in या निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है voter.eci.gov.in पर भी आप जा सकते हो, यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। जिस राज्य में आप हो, यूपी हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, जहां से भी है भाई, समझ रहे, 12 राज्यों की यहां बात हो रही है, एक राज्यों की नहीं। अब देखिए तो यहां पे जो है आपको फॉर्म में आपत्ति का कारण जैसे कि मृत्यु, नागरिकता का जो है जो भी है वो पूछ सकते हो, या तो निवास स्थान बदलना, ये स्पष्ट कारण आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो। देखो फॉर्म के साथ संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मृत व्यक्ति के नाम है तो संलग्न आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यह आवेदन अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ERO को भी जमा कर सकते हो, या अपने BLO से भी संपर्क कर सकते हो। समझ रहे हो ना, एक एक चीज को जो बता रहा हूं मैं। उसके बाद है आपका सहायता स्थानीय जो BLO होंगे उनको करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो दावा आपत्ति अवधि के बाद भी आवेदन जो है संभव है। समझ रहे हो? मतलब कि दावा आपत्ति के समय आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पात्रता प्रमाणित करनी पड़ेगी। ये निकल कर आ रही है जानकारी। और देखिए आपत्तियां सत्यापन के बाद जो है ERO द्वारा निपटाई जाएगी और फॉर्म न भरने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। याद रखिएगा जुर्माना नहीं होगा, लेकिन नाम हट सकता है। इस चीज को आप लोग समझें, लेकिन अंतिम सूची में नाम हट सकता है। समझ पा रहे हो? अंतिम सूची वोटर SIR लिस्ट से आपका नाम हट सकता है, जुर्माना नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जुर्माना लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, बहुत तरह की बात कर रहा है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन नाम हट सकता है, इस बात को समझे, क्योंकि बिहार में SIR में हमने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं भाई। और देखो यहां पे ये चीजें समझ में आ गया। और देखिए अधियोग्यता साबित नहीं हो पाई, ठीक है ना, तो इस प्रकार आप यूपी वोटर लिस्ट, गुजरात वोटर लिस्ट, राजस्थान वोटर लिस्ट, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जो भी 12 राज्य है भाई, पुडुचेरी, ऑनलाइन या ऑफलाइन समय सीमा में दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यूपी वोटर लिस्ट, गुजरात वोटर लिस्ट, 12 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे जरूरी दस्तावेज है कि SIR 2025 में जो है वोटर लिस्ट जो है आपत्ति 7 के लिए मुख्य दस्तावेज कारण साबित करने वाले जो प्रमाण है वो समझिए, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति का नाम हटाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, शिफ्टिंग पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसका प्रमाण पत्र चाहिए, या डुप्लीकेट EPIC हो गया है तो नागरिकता अभाव का प्रमाण। देखिए सामान्य सहायक दस्तावेज, पहचान, निवास, यहाँ पे देखिए
आपत्ति फॉर्म के साथ पहचान सत्यापन के लिए जो है आपको आधार या 12 से 13 मान्य दस्तावेज में से कोई एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना पड़ेगा। अब देखिए वो चीजें हम पहले भी बता रहे, अभी भी बता दे रहे। समझ लीजिए यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या पीएसयू कर्मचारी पहचान, पेंशन आदेश, 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता बोर्ड से सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं या तो ग्रेजुएशन, जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो दे सकते हो। राशन कार्ड दे सकते हो। बैंक, डाक घर, पासबुक, पता सहित होनी चाहिए तभी वैलिड होगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं वैलिड होगा। बिजली कनेक्शन, पानी, टेलीफोन बिल जो भी है दे सकते हो। गैस कनेक्शन की रसीद है तो दे सकते हो। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी SC ST प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, ये सब चीजें दे सकते हो। फॉर्म 7 ERO को जमा कर सकते हो। और देखो भाई 70% जो है मामलों में पहले से सूची में नाम होने पर दस्तावेज कम लगते हैं, याद रखिएगा। पहले से अगर सूची में नाम है तो दस्तावेज कम लगेंगे। और देखो यहाँ पे मानिए आप आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि भी आप लोग को पता चल गया कि आप लोग को 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक है। और यहाँ पे फॉर्म कौन भरना, इस दौरान आपको 7 भरकर आपत्ति दर्ज कराना। याद रखिएगा फॉर्म 7 ही भरना, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी आप जो तरीके से आपत्ति करना चाहो आप कर सकते हो। भाई देखो अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन समय में लेकिन अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। लेकिन आप लोग समय से पहले करें भाई, क्यों अवधि का हम इंतजार करें। समझ पा रहे हो, इसलिए हम आज का वीडियो बनाए। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखता है तो आप लोग जो है 16 दिसंबर से अपना नाम यहाँ पे दर्ज करा लेना है, ठीक है, टाइम अंदर के। और जो भी डॉक्यूमेंट लगना है दे देना है। समझ पा रहे हो सकता है आपका मम्मी पापा, किसी का भाई बहन का, पत्नी का, किसी का भी घर में आपका या आपके घर में किसी का भी नाम न रहे, समझ रहे हो, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हो तो। इसलिए हमने वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं ना, समझ रहे हो भाई। आएंगे 8 मिनट में, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, 10 मिनट में, ऐसे होगा बताओ। समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारा वीडियो में आप लोग देखेंगे जो भी चीजें हम बताते हैं इसमें क्लियर जानकारी होती है, समझ रहे हो। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे। और देखिए ड्राफ्ट लिस्ट में एक चीज और बता दे रहे हैं, किसी का नाम का स्पेलिंग में गलत है तो उसको सुधार भी करवा सकते हो, इस तरह की बात है कि भाई मेरा नाम ये है, ठीक है, तो वो सब चीजें आप करवा सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रहता है, तो आप लोग को पैनिक नहीं होना है, ठीक ना। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, कहा कि कुछ सहायक दस्तावेज भी शो कर सकते हो, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, समझ रहे हो। तो ये है भाई, जमीन की अपनी अगर बेनामा किया है या कोई रजिस्ट्री कराई है अपने किसी प्लॉट की, कॉमर्शियल प्लॉट भी किए हैं तो वो भी दे सकते हो, समझ रहे हो। ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें देना ही देना, तो ये सभी है। आप लोगों को इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई, धड़ाधड़ आप लोग, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, सारे लोग लाइक शेयर कर देना, हमें अच्छा लगता है। कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।